क्या आपने एक ईरानी महिला के प्यार में पड़कर अपनी ही फैमिली की तबाही की कहानी लिखने वाले भारतीय के बारे में सुना है? हम केरल के मशहूर जैसी सैम जॉर्ज केस की बात कर रहे हैं। दुनिया की नजरों में जॉर्ज फैमिली एक बेहद ही इज्जतदार और अमीर फैमिली थी, लेकिन वास्तव में परिवार का मुखिया दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसकी इस दोहरी जिंदगी से पर्दा तब उठता है जब पुलिस वालों को एक दिन 50 फीट गहरी खाई से एक कंकाल मिलता है। तो आखिर उस कंकाल में ऐसा क्या होता है कि पुलिस एक बड़े कांड का खुलासा करती है, और इस जॉर्ज फैमिली की पूरी कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। यह घटना हाल के दिनों में केरल की सबसे चर्चित और दर्दनाक घटनाओं में से एक रही है। कैसे बताएंगे वह भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 को कुरावलंबुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए एक शिकायत से होती है। केरल के कोट्टायम जिले के तहत आने वाले इस पुलिस स्टेशन में आकर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि कनकरी गांव में रहने वाली उनकी एक रिश्तेदार पिछले कुछ दिनों से किसी का फोन नहीं उठा रही है। पहली नजर में फोन ना उठाना एक मामूली बात लगती है, लेकिन शिकायत करने वाले लोग कुछ अनहोनी की आशंका जताते हैं। इस कारण पुलिस वाले शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद मामले की हकीकत को जानने के लिए फोन न उठाने वाली महिला के घर जाने का फैसला करते हैं। इस महिला का नाम जैसी सैम जॉर्ज था। उम्र लगभग 50 साल थी। जैसी ने अपने जीवन का शुरुआती हिस्सा अपने पति के साथ सऊदी अरब में गुजारा था। वहां वो अपने पति सैम जॉर्ज के साथ रहा करती थी। उनके 3 बच्चे भी थे, 2 बेटे और एक बेटी। सऊदी अरब से वापस आने के बाद पति पत्नी केरल के कनकरी गांव में 2 मंजिला आलीशान बंगले में रहते थे, जबकि उनके तीनों ही बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटेन और अलग-अलग देश में जॉब कर रहे थे। दरअसल 29 सितंबर 2025 को जब जैसी के बच्चे उसे फोन करने की कोशिश करते हैं, तो वह फोन नहीं उठाती है। शुरुआत में बच्चों को लगता है कि शायद माँ बिजी होने की वजह से फोन नहीं उठा रही है, इसलिए वह लोग इंतजार करते रहते हैं। इस तरह एक दिन इंतजार में ही कट जाता है। बारी-बारी से सभी बच्चों द्वारा फोन करने के बावजूद जब 1 अक्टूबर तक फोन रिसीव नहीं होता है, तब जाकर वह केरल में रहने वाले अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों से बात करते हैं और माँ द्वारा फोन न उठाने की जानकारी देते हैं। इस दौरान ये लोग साथ में ही रहने वाले अपने पिता सैम जॉर्ज से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका नंबर भी अनरीचेबल आता है। बच्चों के ही कहने पर रिश्तेदार पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जैसी की तलाश में घर तक चली आती है। उन्हें घर पर ताला लटका हुआ दिखाई देता है। ये घर 2 मंजिल का था। एक फ्लोर पर जैसी रहती थी, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर उसके पति सैम जॉर्ज रहा करते थे। पुलिस आसपास के लोगों से इस घर में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी लेती है, लेकिन पुलिस वालों को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले भी जैसी के पति सैम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जैसी के बारे में पता लगाया जा सके। सैम ही वह शख्स था जो पिछले कई सालों से लगातार जैसी के साथ रह रहा था। जब पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बावजूद पुलिस वालों को कोई जानकारी नहीं मिलती है, अब पुलिस वाले जैसी और सैम दोनों के ही नंबर की डिटेल्स निकलवाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस को नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री मिलती है, तो कुछ हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आती है। जैसी की आखिरी लोकेशन उसके घर की ही मिलती है। जैसी का मोबाइल भी 26 सितंबर की शाम 6 बजे से स्विच ऑफ मिलता है, लेकिन उसके पति सैम की लोकेशन पिछले कई दिनों से कई बार बदल चुकी थी। अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए सैम लुका छुपी कर रहा है। अब पुलिस वालों